जय माता दी दोस्तों। हर साल करोड़ों भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा से त्रिकुटा पर्वत की कठिन यात्रा तय करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस यात्रा में कुछ ऐसे पावर स्पॉट्स हैं जो अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें मिस कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे माता वैष्णो देवी मंदिर का पूरा इतिहास, यात्रा मार्ग और वो रहस्यमयी जगहें जिनका जिक्र कम होता है, लेकिन जिनका आध्यात्मिक महत्व बहुत बड़ा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसा स्थान बताएंगे जहां साक्षात मां की उपस्थिति महसूस की जाती है। माता वैष्णो देवी को देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों शक्तियों का स्वरूप माना जाता है। माता के दर्शन त्रिकुटा पर्वत पर स्थित गुफा में होते हैं, जो जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में माता ने भैरवनाथ नामक तांत्रिक राक्षस का संहार इसी गुफा में किया था। माना जाता है कि माता ने साधना के दौरान यह गुफा चुनी और आज भी यहाँ 3 पिंडी रूपों में मां के दर्शन होते हैं। ये तीनों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के प्रतीक हैं। हर साल करीब 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। यात्रा की शुरुआत कटरा से होती है और मुख्य मंदिर तक की दूरी लगभग 13.5 किलोमीटर है। कटरा से यात्रा शुरू होती है। रास्ते में आपको कई प्रमुख स्थान मिलते हैं। बाणगंगा, यहीं से यात्रा का आधिकारिक आरंभ होता है। मान्यता है कि माता ने यहाँ बाण मारकर गंगा निकाली थी। चरण पादुका, एक पवित्र स्थान जहाँ माता ने विश्राम किया था, यहाँ उनके पावन चरणों के निशान माने जाते हैं। अर्धकुंवारी, यहाँ माँ ने 9 महीने तक एक गुफा में तपस्या की थी। इसे गर्भजून गुफा कहा जाता है। हिमकुंठी, सांझी छत, यहाँ से आपको त्रिकुटा पहाड़ियों का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। लेकिन इन सामान्य पड़ावों के अलावा कुछ ऐसी जगहें भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और ये है हमारी आज की वीडियो का असली खजाना। चलिए अब जानते हैं वो रहस्यमयी स्थान जहां सच्चे साधक आज भी गुप्त साधनाएं करते हैं और जहां अद्भुत शक्तियां महसूस की जा सकती हैं। गुफा वाली देवी अर्धकुंवारी से पहले एक छुपी हुई गुफा। बहुत कम श्रद्धालु जानते हैं कि अर्धकुंवारी से थोड़ी दूर एक छोटी सी प्राकृतिक गुफा है, जहाँ एक चमत्कारी शिवलिंग और मां का एक स्वयंभू स्वरूप है। स्थानीय पुजारी इसे गुफा वाली देवी कहते हैं। यहाँ जाने का रास्ता थोड़ा दुर्गम है, लेकिन जो श्रद्धा से जाता है उसे अनोखा शांति का अनुभव होता है। त्रिलोकी धाम साधना स्थल, एक रहस्यमयी साधकों की जगह। यह स्थान मुख्य ट्रैक से थोड़ा हटकर है और यहाँ आज भी कुछ साधु ध्यान में लीन पाए जाते हैं। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहाँ मां ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ध्यान के माध्यम से दर्शन दिए थे। यहाँ का वायुमंडल अत्यंत शक्तिशाली है। यहाँ केवल अनुभवी साधक ही जाते हैं। गुफा जिसमें मां ने विश्राम किया था, चरण पादुका के पास, यह जगह सामान्य ट्रैक से कुछ मीटर अंदर है, लेकिन अधिकांश श्रद्धालु इसे नजरअंदाज कर देते हैं। इस गुफा के अंदर एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है और यहाँ कई लोगों ने ध्यान के दौरान मां के दिव्य स्वरूप के दर्शन की बात कही है। शीतल कुंड, प्राकृतिक जलधारा जो अब लुप्त प्राय है। ये कुंड अब लगभग सूख चुका है, लेकिन कभी इसे शीतल कुंड कहा जाता था। यहाँ का पानी पीने से मानसिक और शारीरिक थकान तुरंत दूर होती थी। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी में अभी भी औषधीय गुण है। मौन मार्ग, एक शांत जगह जहाँ साधना करना अद्भुत अनुभव देता है। ये रास्ता विशेष रूप से सुबह 4-6 बजे के बीच सबसे शांत होता है। अगर आप किसी शांत स्थान की तलाश में हैं जहां आप मां को याद कर सकें, तो यह मार्ग सबसे उपयुक्त है। यहाँ ध्यान करने से विचार शांत होते हैं और ऊर्जा मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं, भैरव बाबा का मंदिर मुख्य दर्शन के बाद आता है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि भैरव गुफा का एक दूसरा द्वार भी है, जिसे अब बंद कर दिया गया है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार यह द्वार सीधे एक गुप्त ध्यान गुफा की ओर जाता था, जहाँ स्वयं गुरु गोरखनाथ ने साधना की थी। स्थानीय पुजारी इसे अब भी गुप्त साधना मार्ग कहते हैं। तो दोस्तों, ये थे माता वैष्णो देवी यात्रा के कुछ ऐसे पावर स्पॉट्स जिन्हें अधिकतर लोग मिस कर देते हैं। अगर आप अगली बार माता के दर्शन को जाएं, तो इन जगहों पर जरूर रुकें। केवल श्रद्धा ही नहीं, यहाँ आपको एक अनोखी शक्ति का अनुभव होगा। और याद रखिए, माता वही देती है जो उनके दरबार में सच्चे दिल से मांगा जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।